नैमिषारण्य तीर्थ की कथा। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के और चिंतन करते हैं जैसे जैसे कलि का प्रभाव बढ़ेगा, मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेश संयुता, मृत्युलोक में सभी लोग अनेक प्रकार के क्लेश कष्ट से दुखी होंगे। इस उपाय से सबका दुख दूर हो ऐसा भाव लेकर श्री सजी महाराज के पास जाकर के प्रणाम करके कहा कि महाराज उपाय बताइए। सजी महाराज ने उपाय में भगवान के अमृतमयी इस कथा के बारे में बताया, जो कि नारद जी के पूछे जाने पर भगवान से कमला पति ने उनको बताया। पूरा दृष्टांत विषय में पूछा तो भगवान बताया कि एकदा नारद योगी परिहित का भाव लेकर नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करने के उपरांत मृत्यु लोक पर से नारद जी आए तो सबके दुखी देखे, और जब नारद जी ने सबको दुखी देखा, नारद जी के हृदय में पीड़ा हुई, भगवान के पास गए, भगवान को प्रणाम करके उपाय पूछा। भगवान ने कहा सत्य नारायण देव शाम के कहा है नारद, इस कलिकाल में कोई भी जीव यदि इसके सत्य नारायण का आश्रय लेगा तो उसके समस्त कामना परमात्मा पूर्ण कर देंगे। नारद जी ने 4 प्रश्न को पूछा, किम फलम किम विधानम, कि फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करे, और बताया कि किम फलम दुख शोकादिशमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम। भगवान की जो कथा है सर्वत्र विजय को प्रदान करने वाली है, धन धान्य की वृद्धि होती है, सौभाग्य संतान देने वाली। जिसने जिस कामना से भगवान की सेवा करी परमात्मा उसको उस कामना को पूर्ण करते हैं। नारद जी ने कहा विधान क्या है, प्रारंभा फलम कृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकं अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा वा गुड़स्तथा। भगवान ने कहा सवाया मात्रा में भगवान को प्रसाद अर्पित करो, नैवेद्य लगाइए। कौन सा नैवेद्य, गोधूमस्य चूर्णकं,
गेहूं का चूर्ण प्रसाद के रूप में परमात्मा को अर्पण करें, न मिले तो साथी चावल का चूर्ण, न मिले तो मिश्री का भोग लगाएं, वो भी न उपलब्ध हो तो शर्करा गुड़ तथा गुड़ का भोग लगा करके भाव से भगवान को अर्पित करें। बंधु बांधव के साथ कथा श्रवण करें और नृत्य गीता आदि सामर्थ्य है तो रात्रि में जागरण करें, नृत्य गीता आदि का आयोजन करें। इस प्रकार से जो कोई भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करता है उसकी समस्त कामना परमात्मा पूर्ण कर देते हैं। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बाके हरिलाल की जय। अथ द्वितीय अध्याय पुनः पृष्ठ से लेकर दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। कथा है काशी की कथा, और काशी में ब्राह्मण देवता भिक्षा दान करते हैं, कुछ नहीं मिलता तो भगवान को पुकारते हैं, प्रभु दर्शन दीजिए, हे प्रभु हमारे जीवन में जो भिक्षाटन की वृत्ति छूट जाए कोई उपाय बताइए। नित्य भगवान को पुकारते हैं, भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर आकर के उपाय बताते हैं कि आप सत्यनारायण इसको करिए, रात्रि निद्रा नहीं आती, प्रातः काल उठते हैं, संकल्प लेते हैं, जो मिलेगा उसी से पूजन कर लेंगे, जो कुछ सामग्री मिले सब लेकर मंदिर में बैठकर बड़े भाव से भगवान का पूजन किया, अर्चन किया, भगवान की कथा श्रवण करी और इतना आनंद मिला कि भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु में शिकन कृपा करना कि जब तक जीवन है आपका स्मरण होता रहे। हर सांस में हो तो मेरा न तेरा योग जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो तेरा न तेरा योग जाए जीवन। भगवान से प्रार्थना करें जीवन कैसे बीते तो हर श्वास में भजन हो, श्वास श्वास में हरि भजन, वृथा श्वास जन खो, न जाने इस श्वास की आवन हो या न हो। हे परमात्मा जब तक ये जीवन है, जब तक शरीर है, हर श्वास में भजन हो। एक कृपा का परमात्मा की कृपा बरसी, ब्राह्मण देवता हर महीने भगवान के व्रत को करने लगे। यदि कृपा धीरे धीरे समाप्त हो गई, पाप नष्ट हुआ, पुण्योदय हुआ, ब्राह्मण देवता भी संपत्तिवान हो गए, सारी संपत्ति आ गई। ब्राह्मण देवता गदगद होकर भगवान की दिव्य सेवा, दिव्य आराधना, प्रतिदिन सेवा करते। उनका एक मित्र लकड़हारा उसी गांव में आकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके कहता है कि महाराज ऐसे जो इतनी सारी संपत्ति कहाँ से आई, कौन किसने आपको दिया? कहा ये मेरे सरकार ने दिया। कौन सरकार? कहा मेरे नारायण की कृपा। जितना दिया सरकार उतनी मेरे औकात नहीं, जितना दिया सरकार उतनी मेरी औकात नहीं। ये है कृपा मेरे स्वामी की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। ये है कृपा मेरे भोले बाबा की, मुझ में तो ऐसी कोई बात
मित्र को कहा है मित्र आज देखते हैं उसे मेरे स्वामी सत्यनारायण भगवान की ही कृपा है। ये जो चमक दमक दिखाई पड़ रहा है, ये व्यवस्था है, ये सब मेरा कोई सामर्थ्य नहीं, ये मेरे स्वामी की कृपा है। और कहता है मुझ पर भी कृपा करेंगे, कहा भजत करें कृपा रघुराई। भजते मात्र भजन करने से परमात्मा कृपा अवश्य करेंगे। आप हमें भजन करिए। क्यों कहा? जीवन में भजन के अलावा जीवन में कोई सिद्धांत नहीं। लकड़हारे में चलो विषय को जान करके ब्राह्मण हो गए, प्रार्थना करेंगे आप भी हमारे यहाँ पधारिए, भगवान की दिव्य कथा हो, ऐसी कृपा करिए। ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया, लकड़ी को बेचने के लिए दुगना मूल्य मिला, धन दुगना हो गया, विश्वास हुआ। ब्राह्मण देवता को बुला करके बैठकर भगवान की कथा श्रवण करी। जब तक समय मिलता पौर्णिमा संक्रांत भगवान सत्य पूजन, पूर्णिमा संक्रांति आदि तिथियों पर भगवान की जी की सेवा करके भजन करके यहाँ आनंदित रहते हैं। तो क्या कहते भगवान के धाम को चले गए। प्रेम सत्यनारायण भगवान की जय हो। तुलसी अध्याय में प्रवेश करेंगे, भगवान के चरणों में चढ़ा के पुनः पुष्प ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि जय जय राधारमण हरि हरि बोल जय जय राधारमण 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 जय जय राधारमण जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण हरि। राधारमण सरकार की जय हो। तीसरे भाग की छोटी सी कथा। एक राजा है, संतान के लिए कृष्णा नदी के किनारे अपने धन पत्नी के साथ नित्य भगवान के व्रत को करते साधु नाम का बनिया व्यापार करने आता जाता। मन में जिज्ञासा हुई, पहुंचा, प्रणाम करके कहा कि राजन किमर्थं पुरुष राजन भक्ति न चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वो कृपा यदि नहीं। हे कृपास्ते राजा, यदि आपकी कृपा है तो मुझे बताइए कि क्या करते हैं और क्यों करते हैं। राजा ने कहा कि पुत्राद्या वाटिकाम्या पूजनम क्रियते साधु। हे साधु, अहम पूजनम क्रियते, मैं पूजन कर रहा हूँ किसका? भगवान सत्यनारायण का। क्यों? पुत्राद्या संतान की प्राप्ति का संकल्प लेकर। परमात्मा की कृपा होगी तो अवश्य योग्य संतान की प्राप्ति होगी। सुनकर के विश्वास हुआ, पूरे विधान को जानकर घर गया। पत्नी लीलावती को बताया, लीलावती ने श्रवण किया भगवान के नाम की महिमा। यह कहा भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि नाम जपत मंगल दिशी दसों दिशाओं से मंगल होगा। तो भगवान के नाम को जपने लगी, कृपा हुई। 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, कलावती नाम रखा। पत्नी ने कहा पूजन करिए, कहा विवाह के समय करेंगे। समय बीता, विवाह की व्यक्ति कन्या हुई, धूमधाम से विवाह भी किया। लेकिन अभाग्यवशात देना, दुर्भाग्य ऐसा कि भगवान को भूल गए प्यारे थे। भगवान को भूल गए तो विपत्ति आ गई। कैसी विपत्ति आई? जहाँ दामाद के साथ व्यापार कर रहे थे, राजा के धन को चुरा कर बेचे रहे, वही धन नकल छिप गए, टूट आए, धन के साथ कारागार में डाल दिया। घर में जो धन था वो चोरों ने चुरा लिया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी। बिटिया संध्या के समय एक मंदिर में पहुंची, रात को होने पर घर आई। भैया ने पूछा कहाँ? बिटिया ने कहा माँ भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लीजिए।
प्रसाद को लेते ही मिया के नेत्र अश्रु से भर गए। लोग बिटिया ने हृदय से लगाया, कहा क्या हुआ मिया? कहा यही भगवान सत्यनारायण की कृपा से कहा मुझे संतान की प्राप्ति हो बिटिया, लेकिन हम भगवान को भूल गए, इस कारण हम दुख आया। कहा कोई बात नहीं मिया, कल प्रातः काल भगवान का पूजन करेंगे। दोनों को दीक्षा में जो मिला सब लेकर पूजन किया। भगवान ने वहां के राजा को अपने दर्शन दिया, दोनों को मुक्त कर दिया। राजा ने जो ध्यान दिया तो दुगुना करके विमान पूर्वक विदा कर दिया। प्रेम चलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। बैठे भय में प्रवेश करिए। बाबा संत बजा दो संकट ध्वनि ही। भाव से पुनः पुष्प से लेकर संकीर्तन करेंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण राजू नाम का बंगला यात्रा करने निकला और मंगलाचरण करता है भगवान का। तो मंदिर में दर्शन किया, भगवान को नमस्कार किया, दीन दुखियों को दान दिया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, निकल पड़े। और भगवान के मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे इस दंडी की परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि बाह्यमुख भक्ति से कल्याण नहीं होगा, अंतर्मुखी भक्ति हो। जितने भी समय आप हम भगवान के पास बैठे तो भगवान को भगवान ने अपना मान करके बैठे। भगवान की सेवा भगवान मान के करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। भगवान को अपना बनाइए। सखा मित्र तमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुष्ट सखा तुमेव। जिस भी संबंध से परमात्मा के साथ संबंध बनाया गया, कहा जीव का उद्धार हो जाएगा। भगवान आए हैं सन्यासी का रूप लेकर, पुष्ट है बेटे तेरी नाव में क्या है? बोला लता पत्रादि लता पत्रादि। भगवान कहते मेरी बात सत्य हो जाए, जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ गए। और जब यहाँ नौका हल्की हो गई, दामाद को पूछा क्या हुआ? बेटे कहा जो आपने कहा वही सब नौका में आ गया। मूर्ति को गिर पड़ा, दामाद ने जगाया, कहा देखिए भगवान बैठे दौलतों से। दौड़ कर गए, भगवान के चरणों में लिपट पड़े। और जब चरणों में लिपट पड़े, परमात्मा कहते हैं क्या हुआ? रोने लगे। तो भगवान कहते मारो दे सुनो मधुवाक्य मन को भगवान कहते हैं दुर्बुद्धि मेरे कारण ही और मेरी ही आज्ञा से कोई दुख मिला। क्यों भगवान ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं मम पूजा बहिर्मुखा। तूने बाहर से आडंबर किया भक्ति का, तेरे हृदय में कभी प्रेम प्रस्फुटित हुआ ही नहीं। तो जब तक प्रेम न हो, भगवान कहा कि मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। निर्मल
भगवान कहते मुझे पाना है। भगवान पाना है तो ऐसे नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? भगवान कहते हैं अगर मुझे प्राप्त करना है तो मैं प्रेम में मिलूंगा, अगर तुझे प्रेम है अवश्य मिलूंगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कण कण में धूम प्यारे प्यारे, कण कण में धूम प्यारे, संसार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि, पाना है यदि, पाना है यदि प्रभु। भगवान का बिना प्रेम के परमात्मा मिलते नहीं है। इसमें जब तक प्रेम नहीं होगा भगवान की कृपा नहीं होगी। कितने भी भगवान की मूर्ति घर में स्थापित कर लो, भगवान की छवि लगा लो, माला फूल भक्त दिखाओ, लेकिन अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो भगवान की कृपा नहीं होगी। इसमें कृपा के लिए प्रीति हो जाए, और प्रीति होगी तो क्या होगा? आप दो नहीं रहते, उसमें प्रेम गली अति साखरी, यहाँ में दोनों समय दो नहीं हो सकते। इसलिए कहा भगवान के प्रेम तत्व को प्राप्त करना ही भक्ति है। भगवान ने कहा तो जब श्रवण किया साधु तो रोने लगा, प्रभु अपराध हो गया, जान नहीं पाया। हमको यहीं तक लगता था कि भगवान को धूप दिखा देना, दीप दिखा देना, भोग लगाना यही भक्ति है। हाँ, भगवान को सामने पूछा तो भजन गा लेना यही भक्ति है। भगवान ने कहा ना ना, बिना प्रेम के परमात्मा नहीं दिखते। सबसे ऊंचा अगर कोई तत्व है प्यारे तो वो प्रेम तत्व है, और जब तक आपके जीवन में प्रेम नहीं आएगा कृपा नहीं होगी। भगवान से विनती करी प्रभु अब से ऐसा अपराध नहीं करूंगा। ब्रह्मा आदि देवता मूर्छित हो गए, मोहित हो गए, आपको नहीं जानता कि आपकी माया बड़ी प्रबल है, मैं मूर्ख, मुझे क्षमा कर दिया। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए, सब कुछ प्राप्त हो गया। धन के रक्षक दूतों को घर भेजा, कहा देखो नगरी समाचार दो। दूत गए और माँ बेटी पूजन कर रहे तो सुना, पूजा को अधूरा छोड़ करके बेटी ने भगवान का प्रसाद को त्यागा है, तो कन्या कलावती की पति वहां जल में डूब गए। आकाशवाणी की साधु मेरी बेटी ने प्रसाद को त्यागा है। साधु ने कहा बेटी ने भगवान के प्रसाद को ग्रहण कर लिया। बेटियां घर पे गई, भगवान के प्रसाद को पाया, और जब नदी के पास आई तो पति का दर्शन किया, भगवान की जय जयकार करी। सत्यनारायण भगवान की जय। समय निकाल के भगवान की सेवा भजन भक्ति में समय को व्यतीत किया। यहाँ जब तक आनंद में रहते ही तो त्यागा तो भगवान के धाम को चले गए। गोविंद भगवान की जय। पंचम अंतिम अध्याय की कथा आज तक पुष्प से लेकर भगवान के नाम का पुनः गायन करेंगे। वृंदावन प्यारे
अंतिम अध्याय की कथा। आशीष ब्रजो राजा प्रजा पालन तत्पर प्रसाद सत्यदेवस्य त्यक्त्वा अंतिम अध्याय की कथा है आशीष तुंगत भोज नाम के राजा की कथा है। राजा के बारे में बताया कि प्रजा पालक है। प्रजा पालक नहीं केवल प्रजा पालन तत्पर है, हमेशा तत्पर है सदैव कि कोई प्रजा किसी कष्ट में मैं तुरंत पहुंचू, प्रजा की सेवा करो। राजा ऐसा मानते थे कि प्रजा की सेवा करना ही राजा का धर्म है और राजा अपने धर्म का भली भांति निर्वहन भी करते हैं। लेकिन याद रखना, जीवन में कितनी भी हम प्रजा सेवा कर ले, प्रजा अर्थात हमारा परिवार, संसार, परिजन, रिश्ते नाते पड़ोसी, कितनी भी उसकी सेवा करी जाए, व्यवस्था में रह जाए, जब तक पुण्य है तब तक तो लोग अपने पुण्य समाप्त हो जाता है तो अपने भी मुख मोड़ लेते हैं। इसलिए क्या कहा, सदैव पुण्यार्जन करना चाहिए। पुण्यार्जन का साधन क्या है? साधन है साधन चतुष्ट है। इसको हमारे वेदांत की भाषा में कहते हैं साधन चतुष्ट है। क्या है साधन चतुष्ट है? कहा नाम, रूप, लीला और धाम। या तो भगवान के नाम का आश्रय लो, कोई भी नाम आपको प्रिय लगे उसको पकड़ लिया जाए, कल्याण होगा। या कोई भगवान का स्वरूप सुंदर लगे जिसमें मन अटक जाए। तेरी सूरतिया तो मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे मोरा सारा पटका, प्यारा लगे तेरा पिया पटका। पे मन मेरा अटक गया तो रूप भी कल्याण कर देगा। कोई भी हो, राम स्वरूप हो, कृष्ण स्वरूप हो, जिस रूप में परमात्मा का मन अटक गया तो रूप भी कल्याण करेगा। नाम, रूप। दूसरा लीला, भगवान की लीला सुनना, कथा के माध्यम से, भजनों के माध्यम से लीला, भगवान की लीला जो है वो भी जीव का कल्याण करते हुए पुण्य की वृद्धि करते हैं। और चौथा है भगवान का धाम। कोई धाम अच्छा लगा। हमारे यहाँ सत्य क्रिया है जो मोक्ष प्रदान करती है। कौन कौन सी? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैवा, सत्ता, मोक्षदायिका, एकाः सत्ताः मोक्षदायिकाः। इस 7 पुरियों में किसी भी पुरी में जाना चाहिए दर्शन करने, पुण्य की वृद्धि होती है, पाप क्षय होता है। राजा के जीवन में जब तक पुण्य था तब तक सत्य का तक रहा, लेकिन एक दिन राजा के द्वारा किए हुए अपराध से जीवन के समस्त पुण्य जल करके तत्क्षण नष्ट हो गए। क्यों हुआ? कैसे हुआ? एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान पशून्। वनं गत्वा, एक बार वन में गए, बहुत सारे पशुओं को मार करके और आकर के देखे, क्या देखे? छोटे छोटे ग्वाल ठाकुर जी का सूर्य पूजन कर रहे हैं। राजा दृष्टवा राजा ने गया, नमस्कार किया, पूरी पूजा होने पर प्रसाद मिले तो राजा ने भगवान के प्रसाद को त्यागा है। प्रसाद के त्यागने मात्र से पुण्य नष्ट हो गया। पहले ये अपराध न हो, भगवान के प्रसाद का तिरस्कार न हो, ये जीवन में सूत्र रखिए। प्रसाद जहाँ मिले, जिस अवस्था में मिले, जिस व्यवस्था में मिले, प्रसाद को स्वीकार कर लेना चाहिए। राजा के जीवन का पुण्य नष्ट हुआ तो गया का सब कुछ चला गया। तस्य पुत्र शतम नष्टवा धन धान्यादिकं तया। 70 पुत्र का 100 पुत्र है राजा के, 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गया। जब नष्ट हो गया राजा को पुनः पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप हुआ तो हृदय से आवाज आई, क्या? हमने आंगन नहीं गुहारा, हमने आंगन नहीं गुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान,
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमश बसावती लगी हुई है तेरी, हर कोने कलमश बसावती लगी हुई है तेरी। कहीं ज्ञान का किरण नहीं है हर कोठरी अंधेरी, कहीं ज्ञान का किरण नहीं है हर कोठरी अंधेरी। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने आंगन नहीं बुहारा, अपने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान माता 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 विठ्ठल माता मेरी सदा विठ्ठल माता 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 विठ्ठल माता मेरी सदा विठ्ठल माता 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 विठ्ठल माता मेरे सदा, विठ्ठल माता मेरे सदा, विठ्ठल माता मेरे सदा। विठ्ठलनाथ भगवान की जय, विठ्ठलनाथ सरकार की जय, भगवान की जय। इस पर हमने नहीं विचारा, और कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन में कपट भरा है हमेशा, सदैव सदैव अगर जीव संसार के चिंतन में ही लगा है तो कैसे आएंगे भगवान। भगवत चिंतन में लगना होगा। कहा अपने मन के विषयों से हटा करके जो भगवान के चिंतन में जीव का मन तन धन समर्पित होगा फिर कल्याण होगा। और राजा को जब ये बोध हुआ तो पता लगा कि कितना, कहा मैंने तो मेरा तो सब कुछ समाप्त हो गया, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। हीरा से जो जन्म मिला था भगवान का भजन करने, भजन किया नहीं, सब नष्ट हो गया। राजा ने चिंतन किया कि अब जब जागे चंद्र सवेरा आज से ही प्रारंभ करता हूँ। तुरंत गए वहां पर जहाँ भगवान की सेवा हो रही थी। ग्वाल बालों को बुला करके बड़े भाव से भगवान की अद्भुत कथा है श्रवण करी, भगवान की सेवा करी, अर्चन किया, पूजन किया, वंदन किया और भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। इतनी कृपा करी कि सब छोड़ करके भजन में लग जाऊं। और भगवान की इतनी कृपा हो गई कि राजा कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं करता था, निरंतर जप में, तप में, सेवा में, स्वाध्याय में सुनने लगे। राजा के जीवन के पाप पुनः नष्ट हुआ, पुण्योदय हुआ और पुण्योदय का ये फल को जो गया था वो पुनः प्राप्त हो गया, सब कुछ मिल गया। सनक आदि ऋषि कहते हैं कि महाराज ये कथा से क्या मिलता है। कहा दरिद्र लक्ष्य दुखम, ऋषियों दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है। सत्य बात है। एक कोई परमात्मा ने एक रूप लेकर के भक्तों का कल्याण करते हैं। इस रूप में भजना है, भजन करिए। राम चाहे रघुराई रे भज राधे गोविंदा, राम चाहे रघुराई रे भज राधे गोविंदा, भक्तन के शुक्र जाई रे भज राधे गोविंदा, भक्तन के शुक्र जाई रे भज राधे गोविंदा। अयोध्या धाम में आया जब मथुरा में रास रचाया, अयोध्या
खाई रे हजूरा के गोविंदा राम हो जाए रघुराई रे सत्यनारायण भगवान की जय हो। ऋषियों ने कहा कि महाराज भगवान की अद्भुत महिमा को, कथा की महिमा को सुन करके हृदय गदगद हो गया। अब बस बड़ी कृपा करिए कि क्या मिलता है। कहा दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है। एक कोई परमात्मा अनेक रूप लेकर के भक्तों का कल्याण करते हैं। जिसने जिस रूप में पुकारा उसी रूप में भगवान आकर के उस जीव का उद्धार और कल्याण करते हैं। ऋषि ने कहा सबको कैसे मुक्ति मिली वो भी बताइए, ध्यान से सुनना। दूसरे अध्याय के ब्राह्मण देवता सुदामा बनकर के मुक्त हुए, लकड़हारा जो है वो केवट बनकर मुक्त हुआ। और जो तीसरे अध्याय के राजा हैं वो कौन बने? कहा महाराज दशरथ जी बने। और किया क्या उन्होंने? राम जी से प्रेम किया। कितना प्रेम किया कि राम जी जाने लगे तो तन को त्याग करके भगवान के धाम को चले गए। इतना आनंद हुआ तो कहा दशरथ पुत्र गलन सुनिताना मानो ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद की अनुभूति महाराज से तो हुई है। और जब राम जी जाने लगे तो महाराज ने तन को त्यागा, धाम को चले गए। साधु नाम का बनिया जो धनदौलत नाम का राजा बना, पुत्र को चीर कर भगवान को अर्पित करके मुक्त हुआ। महाराज कंगन स्वयं मनु बने। सर्वान भागवतान श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के सभी को भगवान से जोड़ करके भगवान को भक्ति करके मुक्त हुए। और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे जन्मांतर में कृष्ण कन्हैया लाल के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने, गौ माता की सेवा करके गए लोग धाम को चले गए। सत्यनारायण भगवान की जय।